दोस्तों, कोविड की इस कल्पनातीत क्राइसिस में दुनिया के देश हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन सुर्खियों में सबसे ज्यादा छाया हुआ है अमेरिका। ऐसा क्यों है? अमेरिका हमारी मदद क्यों कर रहा है? ये मदद कैसे ऑर्गेनाइज हुई? क्या ये लोगों के दबाव से, सरकारों के बावजूद मदद के नए रास्ते खुले हैं? और इस पूरे काम को, इस पहल को करने वाले लोग कई हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहां पर, लेकिन उसमें एक नाम बड़ा उल्लेखनीय है। वह है नॉन रेजिडेंट बिहारी डॉक्टर आशीष झा, जो ब्राउन यूनिवर्सिटी में डीन हैं। और उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में जब 25 अप्रैल को एक लेख लिख करके बताया कि अमेरिका को तुरंत एस्ट्राजेनेका के टीके, जिसका वो कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, भारत को क्यों भेज देने चाहिए, और ये कितनी बड़ी इंसानी त्रासदी अनफोल्ड हो रही है। उसके बाद अमेरिका में काफी कुछ हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात नजर रखने की है वो ये है कि IPR यानी कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन का जो पेटेंट है, उस पर सरकार कहे अमेरिका की, हम आपको वेवर देते हैं और हम कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत आपको कह रहे हैं कि और लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कहा जाए, क्योंकि ये बड़ी ह्यूमन क्राइसिस खड़ी हो गई है। और भारत में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया इससे सुरक्षित नहीं रहने वाली है। इसीलिए आप अपना रीजनेबल मुनाफा कमाइए, हम अपने स्पेशल अधिकारों का प्रयोग करते हैं और ये पेटेंट का वेवर आपको हम दे रहे हैं। अब आपको ये लाइसेंस दूसरे को बेचने पड़ेंगे ताकि जल्दी से प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। आपको याद दिला दें कि सीरम इंस्टीट्यूट जरूर सीधे अमेरिका से अपील कर रहा था, बाइडेन से अपील कर रहा था कि आप हमको क्रिटिकल रॉ मटेरियल सप्लाई कीजिए, वरना जो सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है देश भारत, वहीं से सप्लाई की कमी हो जाएगी। तो ये अमेरिका के भी इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में था कि वो हमारी मदद करे। पहले की हिचक का कारण एक्सपर्ट लोग हमको ये बताते हैं कि उन्होंने एक्सपोर्ट पर जो पाबंदी लगा रखी थी कि अमेरिका में पहले क्रिटिकल सप्लाईज की जरूरत है, उसके कारण एक प्रकार की हिचक थी, या प्रशासन को यहां की इमरजेंसी हालातों का पता नहीं था। वो पता चला है 25 अप्रैल के थोड़ा पहले, और 25 अप्रैल को खास करके जब आशीष झा के लेख और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी और जो साइंटिस्ट हैं अमेरिका में, आपको पता है कि डॉक्टर्स बहुत ही मजबूत अवस्था में है, वहां पर बड़ी इन्फ्लुएंशियल वॉइस हैं, उन्होंने समझाया कि हिंदुस्तान की क्राइसिस कितनी गंभीर है। जब बाइडेन को ये सारी बात समझ में आई, उनके टॉप लीडरशिप को ये बात समझ में आई, तब चीजें बहुत तेजी से मूव हुई हैं। भारत सरकार ने बाकायदा अमेरिका को कब अप्रोच किया? 26 अप्रैल के भारत के जो राजदूत अमेरिका में हैं, उनके ट्वीट से यह पता चलता है, जिन्होंने शुक्रिया कहा जेक सलीवन को इस बात के लिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अमेरिका के, कि आपने हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की, आपका शुक्रिया, और हम लोग मिल करके काम करेंगे इस क्राइसिस से निपटने के लिए। मैं सवाल ये उठाना चाह रहा हूं कि भारत सरकार ने बाकायदा कब अप्रोच किया अमेरिका को, इसकी जानकारी नहीं है। लोगों ने अप्रोच किया है। 23 अप्रैल को भारत के कुछ थिंक टैंक्स ने अप्रोच किया है। भारत सरकार की औपचारिक पहल अमेरिका के साथ क्यों नहीं हुई, ये एक रहस्य है, ये एक गुत्थी है। अमेरिका और भारत के बयानों में एक ग्रेशियस बात है, वो ये कि दोनों ये नहीं बता रहे कि पहल किसने की। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि यह पहल सरकारों की हिचक के बावजूद लोगों के कारण हुई है, अमेरिका के कॉरपोरेशंस के कारण हुई है, इंडियन अमेरिकन डॉक्टर्स की जो बड़ी एक वॉइस, प्रभावशाली लॉबी है, उनके कारण हुई है। और इंडिया कॉकस से जुड़े हुए करीबन 25 अमेरिकी सांसदों ने पिछले 2-3 दिनों में इस बात को कहा कि अमेरिका को भारत की मदद एलाई के रूप में, डेमोक्रेसी के रूप में, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में बड़ी तेजी से, बड़े जोर से करने की जरूरत है। इस कारण से अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका से अब सप्लाईज आना जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि 26 अप्रैल को US इंडिया ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल की एक बैठक को वहां के विदेश मंत्री जो हैं एंथनी ब्लिंकन, उनमें विजय अडवाणी जो कि USIBC के को चेयर हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज डाला अपने साथियों, सहयोगियों को। डिनाइल नहीं आया है, सब जगह छपा है वो, और ये बात करीब करीब कन्विंसिंग सी भी लगती है, जिसमें कि ये कहा गया कि चूंकि अमेरिका चाहता है कि भारत की मदद करे, लेकिन अमेरिकी राय ये है कि भारत में चीज़ें जो हैं बड़ी सेंट्रलाइज्ड हो गई हैं। इसीलिए गौर करिए कि विदेश मंत्री से बातचीत नहीं हुई है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत हुई है, जो PMO के पार्ट हैं। और अमेरिका ने यह कहा कि हम मदद इफेक्टिवली जल्दी पहुंचाने के लिए चाहते हैं कि ये सीधे लोगों तक पहुंचे, राज्यों में पहुंचे, अस्पतालों में पहुंचे। उसके लिए उन्होंने बहुत खास आग्रह किया है कि सेंट्रलाइज काम नहीं होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए।
अमेरिका का कहना है कि वैक्सीन की डिमांड अमेरिका भारत के तरफ से अमेरिका को कभी नहीं आई है। यह बात औरों ने कही है, सरकार की तरफ से नहीं कही गई है। क्रिटिकल सप्लाईज की बात अलग अलग लेवल पर जरूर हो रही थी क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट उसके लिए लगातार पुश कर रहा था। तो ये बहुत सारे रहस्य हैं, गुत्थियां हैं, जिनके डिटेल में तो हम नहीं जा सकते। एक चीज और हुई है कि यूएसआईबीसी और जो दूसरे अमेरिकी कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने मिलकर के 40 लोगों का एक स्पेशल 40 सीईओज जो हैं, इंडियन सीईओज भी हैं, अमेरिकन सीईओज भी हैं जो अमेरिका में बसे हुए हैं, उन लोगों का एक राउंड टेबल बना दिया, एक टास्क फोर्स बना दिया है जो बड़े फोकस ढंग से भारत की मदद के लिए अब काम करेगा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि फ्रांस पहल कर रहा है, जर्मनी पहल कर रहा है, यूके ने हमारी मदद की है, और भी कई देश हैं। लेकिन जो सरकारी सूत्रों के ट्विटर के जरिए बयान आते हैं उनसे पता लगता है कि हम यूएई को धन्यवाद दे रहे हैं, कतर को धन्यवाद दे रहे हैं। अमेरिका से बातचीत आम तौर पर ये होता है कि बहुत ही एम्पलीफाई की जाती है सरकारों की तरफ से। इस बार ये जो एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है ये थोड़ा सा एक रहस्यमय मामला है। जाहिर है कि सेंसिटिव वक्त है, लॉबीज तरह तरह से काम करती हैं, और फार्मा लॉबी के बरक्स जिस प्रकार से नॉन फार्मा आवाज़ों ने अमेरिका में खड़े होकर के बहुत तेज़ी से, मैं कहूँगा कि शुरुआती हिचक के बाद 3 दिन के अंदर वहाँ ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट हुआ और अब वहाँ से एक पहल हो रही है। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट से अगर सप्लाईज रुकती हैं तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। हिंदुस्तान का मतलब होता है पूरी ह्यूमैनिटी का 1/3, 1/3 आबादी पूरी दुनिया की यहाँ पर है। इसलिए इसको कंटेन करना वैसे ही हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में है जैसे कि इबोला को कंटेन करना, जो कि ज़्यादा बड़ी समस्या अफ्रीका की थी, वो भी हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में था।